बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चलें देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करना है और उसको वैल्यूएट करना है। तो चलिए देखते हैं जी हमारे पास सोल्यूशन में x की जगह पे आप लोग 4 लिखें और इसका स्क्वायर, y की जगह पे -2 और पावर कितनी आ जाएगी 3, 5 और z की जगह पे -1 पावर 4। डिनोमिनेटर में x की जगह पे 4 आ गया, -2 और -1। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 स्टूडेंट। अब -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आंसर आएगा। 5 -1 की पावर 4, -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा +1। और इसी तरह नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें या 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो पहले -8 आ जाएगा, नीचे -1। अब 16 को अगर -8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 128 और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -+8 और इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -133/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह के पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने बाकी खुद सॉल्व करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसने कहा है कि इसमें जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है या एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनको आप लोग अप्लाई करें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें। तो चलें इसका पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें स्टूडेंट, अगर हमारे पास वैल्यू देखें तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है लेकिन उनके साथ साइन जो डिफरेंट है, तो साइन को सेम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये देखें 2x - 3y -4। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है कि साइन चेंज कर देंगे, ये -3y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको इसी तरह लिखा रहने देते हैं, 2x - 3y। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 और इसको अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग, +2x पहले और -3y बाद में लिख देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसको इसी तरह लिख देते हैं, 2x - 3y और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम लोग सिंपल कर देते हैं ऐड। 15 + 4 कितना हो गया 19/2x - 3y। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में देखें, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइंस डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर सकते, इस मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते। सपोज करें कि अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन भी लेता हूँ तो इन दोनों के साइन डिफरेंट हो जाएंगे, उसके बावजूद भी वो इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो इसको आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है। आप देखें क्या करेंगे, इसमें दोनों को इसी तरह लिखें, एलसीएम ले लिया 1 - 2x और 1 + 2x। बटरफ्लाई जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उसके मेथड से आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसी तरह इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और ये भी दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट फॉर्मूला है जो आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर = 4ab के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या बनता है। देखें a की जगह पे क्या है 1 है और b की जगह पे क्या है 2x, तो a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए = 4 और a की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे क्या आ जाएगा 2x और डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी फार्मूला लगा दें a - b × a + b, तो ये क्या होता है 1² - 2x²। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x और डिनोमिनेटर में इसका आंसर आ गया 1 - 4x²। तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है डिफरेंट है लेकिन इसको आप लोग सेम कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे।
एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स स्क्वेयर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6, और इसको इसके इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और x माइनस 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 25, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस 36, और यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, अप्लाई करेंगे तो आप लोग मतलब चलें एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ x प्लस 6 और x माइनस 6, और इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर लें तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर, x को माइनस 6 से किया तो 6x, 5 को x से किया तो 5x, और प्लस माइनस ये 30 आ गया। अब यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स स्क्वेयर माइनस 36 माइनस डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 36, और ऊपर आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वेयर 5x में से माइनस 6x करेंगे तो माइनस x, और ये माइनस 30 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 36 और ऊपर वाली वैल्यूज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस माइनस की वजह से तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस 30। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वेयर से ये माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ठीक है, और 30 में से माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एक्स को इसी तरह लिख दें, x 30 में से माइनस 25 किया तो प्लस 5, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस 36। तो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 भी कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें देखें सोल्यूशन में इन दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लिया आपने, ब्रैकेट में x माइनस 3 रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को आप लोग इस तरह एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर लिख सकते हैं, डिवीजन का साइन इसी तरह रहने दें। इन दोनों में से अगर आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। अगेन यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर ले या फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चले मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। यहाँ से आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप में x माइनस 3 इसी तरह आ गया। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर थर्ड आइडेंटिटी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x प्लस 3 और x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अगेन इसको मैं लिख रहा हूँ 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इनमें से कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ जो आएंगी वो देखे चले, एक कॉमन लेते हैं x प्लस 3। अब इन दो में से 3 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 3 आएगा। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप लोग देखें तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया बाकी 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस 3 और x प्लस 3। तो अगेन 3 प्लस एक्स और x प्लस 3 ये कैंसिल हो गया आपस में। अब इसको आप लोग मज़ीद क्या लिखेंगे, 4 ओवर x प्लस 3, मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन को आपने कन्वर्ट कर देना मल्टीप्लिकेशन में, और हमारे पास होगा क्या कि इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, x प्लस 3 ऊपर और 2 ओवर 3 माइनस एक्स ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे फिर देखें x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया 2 ओवर 3 माइनस एक्स। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट देखें हम लोग एक्स स्क्वेयर और 1 को हम लोग 1 स्क्वेयर लिखेंगे, डिनोमिनेटर के हम लोग फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास -1 प्लस x आ जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करें, x प्लस 1 और x माइनस 1, इनमें से 1 कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5, और इसको अरेंज करके लिख लें, प्लस वाली वैल्यू को पहले और माइनस वाली वैल्यू को बाद में, x प्लस 1 x माइनस 1 यहाँ पे,
और डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास x प्लस वन मल्टीप्लाई है x+5 और -x-1। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, x-1 से x-1 कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास आंसर आ गया। माइनस को आप लोग साइड पे लिख लें, x+5 और डिवाइड बाई x+1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन या किसी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।